नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्यार से भरे बोल। बेटा, यहाँ बहुत दिन रह लिए, अब हमें मयंक के घर छोड़ दे। भाऊजी, आपको आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, 1 हफ्ता बहुत है, फिर आ जाएंगे। जैसे आप दोनों की इच्छा। मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ड्राइवर छोड़ आएगा, कह दिया वैभव को। यशोदा जी बैग में कपड़े रखते हुए बोली। कह तो दिया, पर वो बहुत मायूस हो गया। जानती हूँ, वह हमसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है हम उसके साथ रहें, पर हम भी क्या करें। जहाँ सम्मान नहीं, प्यार के 2 बोल नहीं, वहाँ मन लगाएं भी तो कैसे। उधर वैभव मायूसी से अपने कमरे में गया। क्या हुआ है? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। माँ बाबूजी कल मयंक के घर जा रहे हैं। मैंने थोड़ी कहा उन्हें जाने के लिए, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। मैंने थोड़ी कहा उन्हें जाने के लिए, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। आप हर वक्त मुझे दोष क्यों देते हैं? वैसे भी उन्हें छोटी के पास अच्छा लगता है। पता नहीं क्या जादू किया है दोनों ने। ना हमारी तरह बड़ा घर है, ना खाने को 56 भोग, फिर भी वहीं जाने की रट लगाए रहते हैं। ये बात तुम्हें समझ आ जाती तो रोना किस बात का था? वैभव बोला। क्या मतलब है आपका? मेरी बात तुम्हें समझ कहाँ आती है। एक काम करो, इस बार तुम माँ बाबूजी को मयंक के घर छोड़ कर आओ। कोशिश करना कि 1-2 दिन तुम भी वहाँ रह सको। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि माँ बाबूजी वहाँ क्यों रहना चाहते हैं। शायद तुम्हें भी कुछ अकल आ जाए। कुछ देर सोच के बीना बोली, ठीक है, मैं भी तो पता करूं कि ऐसा कौन सा खजाना है उस झोपड़ी में, जो तुम्हारे मम्मी पापा वहां जाने के लिए उतावले रहते हैं। यशोदा जी और मुरली जी गांव में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा वैभव और छोटा बेटा मयंक। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दोनों खेत में कड़ी मेहनत करते थे। वैभव और मयंक ने भी कभी उन्हें निराश नहीं किया था, लेकिन हर इंसान की किस्मत अलग होती है। ऐसे ही वैभव और मयंक के साथ हुआ। वैभव मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर लग गया और मयंक को बहुत कोशिशों के बाद भी एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। नौकरी मिलते ही मुरारी जी ने उनकी शादी कर दी। वैभव की पत्नी बीना, जिसे अपने पति की नौकरी का घमंड था, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, 2 गाड़ियाँ, सुख सुविधा की हर चीज़ उसके घर में थी। वहीं मयंक की पत्नी सुकन्या संस्कारों में पली बड़ी थी। उसका स्वभाव नरम और सुलझा हुआ था। जब यशोदा और मुरारी जी का शरीर उम्र के साथ कमज़ोर पड़ने लगा, तो सुकन्या जिद करके उन्हें अपने साथ शहर ले आई। सुकन्या दोनों का बहुत ख्याल रखती। घर में पैसों की कमी थी, पर प्यार और सम्मान की नहीं। मयंक और सुकन्या कोशिश करते कि यशोदा और मुरारी जी को किसी चीज़ की कमी ना हो। यशोदा और मुरारी जी मयंक के साथ ही रहते थे। जानते थे कि बीना को उनका आना पसंद नहीं। यशोदा जी की पारखी नज़रों से ये बात छुप नहीं पाई थी। बीना दिन भर अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती। सास ससुर ने खाना खाया है कि नहीं, दवाइयाँ समय पर ली हैं या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं था। उनके पास बैठने के लिए भी बीना के पास वक्त नहीं होता। यशोदा जी जब भी उससे बात करने की कोशिश करती तो बीना ऐसा रूखा जवाब देती कि उनका मन ही नहीं होता उससे बात करने का। फिर भी बेटे के बुलावे पर कुछ दिन जैसे तैसे दोनों काट लेते। अगले दिन, चलिए मम्मी जी, आप दोनों को मयंक के घर छोड़ कर आती हूँ।
यशोदा और मुरारी जी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। माँ बाबूजी को दरवाजे पर देख मयंक और सुकन्या दौड़े आए। सुकन्या यशोदा जी के गले ऐसे मिली जैसे ना जाने कितने सालों से एक दूसरे को देखा नहीं था। दोनों बच्चे भी दौड़कर दादा दादी के गले से लिपट गए। चाय पीकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। चाय बिस्किट लाते हुए सुकन्या बोली, मेरे घर के सामने तो ये सचमुच झोपड़ी ही लगती है। पूरा घर घूमते हुए मुंह बिचकाते हुए बीना बड़बड़ाई। टेबल पर खाना लगा तो दोनों बच्चे बड़े प्यार से दादा दादी का हाथ पकड़ कर ले आए। मेरे बच्चों को तो दादा दादी से कोई मतलब ही नहीं रहता। सुकन्या, ये क्या मरीजों वाला खाना बनाया है। दाल का एक चम्मच मुंह में डालते ही बीना बोली, दीदी, माँ बाबूजी कम नमक मिर्च का खाते हैं, इसलिए मसाले कम रखे हैं। रात को हंसने की आवाज़ें सुनकर बीना जागी। कमरे से बाहर आई तो देखा सुकन्या यशोदा जी के सिर में तेल लगा रही है। मयंक और दोनों बच्चे मुरारी जी को घेर के बैठे हैं। माँ बाबूजी के होठों पर इतनी मुस्कान उसने पहली बार देखी थी। बीना थोड़ी देर वहीं खड़ी होकर उन्हें देखती रही, फिर कमरे में चली गई। सुबह चाय लेकर सुकन्या बीना के कमरे में गई। उसे उदास खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, दीदी, रात को आप बाहर आई थी, फिर हमारे साथ क्यों नहीं बैठी। सुकन्या, कल से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि माँ बाबूजी हमारे साथ खुश क्यों नहीं रहते। दीदी, इसका सिर्फ एक कारण है, प्यार के दो बोल। उन्हें सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर कितना बड़ा है या आप उनके खाने के लिए कितनी चीज़ें बनाते हैं। उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा है। अगर ये प्यार उन्हें छोटे से घर में और दाल रोटी के साथ मिलता है तो बड़ा घर या पकवानों से सजी टेबल उनके लिए मायने नहीं रखती। दीदी, एक दिन हम सबको भी इस उम्र से गुजरना है। अगर हमारे बच्चे हमें सम्मान नहीं देंगे तो हमें कितनी पीड़ा होगी। एक बार हम ये समझ लें तो बड़ों का अनादर कभी नहीं करेंगे। सच कहा तूने। माँ बाबूजी ने हमें अलग नहीं किया, हमने ही उनसे दूरियां बना ली थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे भी उनका प्यार चाहिए। बीना ने संकल्प कर लिया था कि वह माँ बाबूजी को प्यार, सम्मान और अपनापन देने की कोशिश करेगी जिसके वो हकदार हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।